डिजिटल मार्केटिंग की चेकलिस्ट अभी ये पूरी सीरीज में बनाने वाला हूँ, पूरे चेकलिस्ट बताने वाला हूँ। चेकलिस्ट का मतलब गाइस कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है कोई भी काम और एंड कहाँ पे करना है। जैसे मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ तो एसईओ स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। क्या होता है ना कि कोई स्टेप्स, कोई पहली स्टेप्स तीसरे नंबर पे डाल देता है, चौथी नंबर के स्टेप 2 नंबर पे डाल देता है और पूरा रैंडम वर्क चल रहा है मार्केट में। इसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस और रिजल्ट आते ही नहीं है। तो हर एक का मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट बनाया और वो चेकलिस्ट आपको मैं दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो टोटल चेकलिस्ट कंप्लीटली 10 वीडियो की ये सीरीज है जिसमें एसईओ के चेकलिस्ट, फेसबुक एड्स की चेकलिस्ट, लैंडिंग पेज की चेकलिस्ट, आपकी गूगल एड्स की चेकलिस्ट, एसईएम की चेकलिस्ट, सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की चेकलिस्ट, ऐसे टोटल 10 वीडियो की लिस्ट और चेकलिस्ट बनाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिए। ये देखो लॉस मेरा नहीं आपका होगा, क्योंकि नॉलेज अपग्रेड आपका नहीं होगा। काम कर रहे हो, रैंडमली काम कर रहे हो तो रैंडम काम मत करो, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करो, तो तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैं ये सीरीज निकाल रहा हूं। मैं सबसे पहली सीरीज में बताने वाला हूं एसईओ की चेकलिस्ट। यस, एसईओ स्टार्ट कहां से करना है, एसईओ एंड कहां से करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 10 तक सब कुछ बताने वाला हूं। और नेक्स्ट सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा नहीं दिया हो, दबा दो ना यार, फायदा आपका है, मेरा क्या है। आपको नॉलेज दे रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं सबको, तो कर दो सब्सक्राइब। नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस है, मेरा नहीं है। देखो चलो, एसईओ के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज, एसईओ का पहले ऑडिट कर लो। ऑडिट, क्योंकि आप किसी के लिए एसईओ कर रहे हो, एसईओ पता तो चाहिए क्या करना है एसईओ में। एसईओ में पता ही नहीं, ऑडिट करना जरूरी है पहले। ऑडिट के लिए मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, tools.digitaltraining.in। जाइए tools.digital वेबसाइट बता रहा हूँ, tools.digitaltraining.in पे जाइए। आपके सिर्फ यूआरएल डाल दीजिए, वो आपको एरर बता देगा सारे कि क्या क्या एरर्स है उस वेबसाइट में। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, पहचानना होता है एज अ कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, कोई भी आपकी खुद की कंपनी आती है, तो पूरा उस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं। हाँ, फिर वो आपको ये टूल्स क्या करेगा, पूरे एरर्स बताएगा। हो गया? फिर नहीं, सेकंड पॉइंट, एसईओ आप करने जा रहे हो, एरर पता चल गया। सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ सोचना है आपको कि वो बिजनेस क्या है, उस बिजनेस का ऑडियंस कौन सा है, उस बिजनेस का प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, उस बिजनेस का यूएसपी क्या है, उस बिजनेस का डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको। क्यों? अरे सर, आगे जाके आपको कीवर्ड्स लेने हैं, कीवर्ड्स लेने हैं। कीवर्ड्स कब समझ में आएंगे, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, कब पता चलेगा? जब आपका जो बिजनेस एकदम से आपको क्लियर है। जितना उस बिजनेस ओनर को बिजनेस पता है उतना भी आपको पता चाहिए। बहुत सारे एसईओ में ये पता ही नहीं होता है क्या है, मैं एसईओ कर रहा हूँ, बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं और एसईओ कर रहा हूँ। क्या मतलब भाई? मत करो एसईओ, पैसे वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। पहला पॉइंट बता दिया, ऑडिट करो। सेकंड पॉइंट, बिजनेस, पूरा बिजनेस को समझो। थर्ड पॉइंट, कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड प्लानर टूल है, कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड रिसर्च कर लो, पूरे अच्छे से रिलेवेंट कीवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल उसके वेबसाइट में, आपके क्लाइंट के वेबसाइट में 10 पेजेस है, तो 10 के 10 पेजेस के कीवर्ड लिस्ट निकालो, एक्सेल शीट बनाओ और उसमें कीवर्ड लिखो और वो अप्रूव करा के लो क्लाइंट से। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट से अप्रूवल नहीं लेंगे तो रॉन्ग कीवर्ड्स रॉन्ग आप रैंक कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार क्लाइंट्स भी देख लेगा उस कीवर्ड को, तो हाँ ये वाला रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं करते हम, ये ऐसा ये कीवर्ड कोई हमारे लिए काम का नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको फिर कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। और डेफिनेटली बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर कीवर्ड्स कौन सा, हाई वैल्यूम लूं, हाई कॉम्पिटिशन लूं, क्या लूं? देखो, आपके वेबसाइट में सारे कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए। जितने कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स जितने भी हो, हाई वैल्यूम भी चलेगा, हाई कंपटीशन भी चलेगा, जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे की लिस्ट निकालना है, वो सारे के सारे अपन यूज करने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट क्लियर सबको कि कीवर्ड रिसर्च करना है। चौथा, कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च करना है। अभी क्या करना है, गूगल में जो कीवर्ड रैंक करना है वो गूगल पे डाल दो और उनके जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूं, ये टाइटल, मेटा टाइटल इसको बोलते हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, इसमें कोई कीवर्ड्स आपको दिख रहा है क्या जो आपने मिसिंग किया है, आपने नहीं लिया आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपके कीवर्ड इसमें वो मिसिंग दिख रहा है, तो वो कीवर्ड्स भी आप ले सकते हो। कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च के लिए आप उबर सजेस्ट का यूज कर सकते हो। आप और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल होते हैं, उसका भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके कीवर्ड कॉम्पिटिटर से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो जो कि मिसिंग होंगे। ऑलरेडी आपने लिए होंगे कीवर्ड रिसर्च में, तो अच्छी बात है। तो कॉम्पिटिटर से 2-4 कीवर्ड ऐड ऑन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। 5th स्टेप, उसके बाद आपको आपका मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और बेसिक और पेज फैक्टर्स पे काम करना है। क्या क्या होता है उसमें? देखो, सबसे ऊपर होता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड्स होनी चाहिए यूआरएल में,
आपका देन हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग H1 टैग में होने चाहिए, H2 में सब हेडिंग, H3 में सब हेडिंग, ये पूरा स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए। देन उसके बाद आपका अल्ट टैग, जो भी इमेजेस यूज कर रहे हो आपके वेबसाइट में, और इमेज को अल्ट टैग होना चाहिए। और देखो इमेज, बहुत बार लोग क्या करते हैं 2-4 MB 5 MB 10 MB की इमेज डाल रहे हैं। भाई 100 KB से नीचे होनी चाहिए इमेज। कितने KB से? 100 KB से। आप बोलोगे सर 100 KB पे हो गया तो वो तो फट जाएंगी, वो दिखेगी नहीं। अरे भाई इमेज ही ऐसे यूज करो, इमेज ऐसे यूज करो कि वो ब्लर भी ना होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। 100 KB से नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पीड भी चाहिए होता है वेबसाइट के लिए, इसलिए रैंकिंग करना है ना, तो ये सारे चीजें करना जरूरी है। तो ऑन पेज फैक्टर में आपको समझ में आया, URL हो गया, हेडिंग हो गया, आपका अल्ट टैग हो गया, आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। कंटेंट जितना ज्यादा बड़ा कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। और जितने भी और वो जो कंटेंट है उस कंटेंट में सारे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना, जितने भी कीवर्ड रिसर्च आपने किए हैं वो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वो सारा कंटेंट बनाना है। क्योंकि गूगल क्या चेक करते हैं, रिलीवेंसी इन द कंटेंट, उसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली कीवर्ड स्टफ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कीवर्ड डाल दो, जबरदस्ती डाल दो। जबरदस्ती नहीं डालना है, नेचुरली आने चाहिए सारे कीवर्ड्स, अच्छे से आने चाहिए कीवर्ड्स। तो ऑब्वियसली वो कंटेंट में कीवर्ड होने चाहिए। देन इंटरनल लिंकिंग्स होनी चाहिए उसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग्स। एक्सटर्नल लिंकिंग्स मत दो, इंटरनल लिंकिंग से मतलब कोई वर्ड को आपके वेबसाइट का ही पेज देना है, सो दैट जो यूजर आए, क्राउलर आए, तो ऑब्वियसली वो आपके वेबसाइट में वो ट्रैवल करे, एंगेज हो, क्योंकि गूगल लव्स एंगेजिंग वेबसाइट, गूगल लव्स स्पीड। तो इसलिए आप बहुत जरूरी है कि लोग एंगेज होने के लिए आपको इंटरनल लिंकिंग्स, मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूं, इंटरनल लिंकिंग से वो आपको वहां पे डालने हैं। देन उसके बाद आपको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम करना है। मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, उसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मन से आप चैट जीपीटी से या किसी का कॉपी पेस्ट करके डालना नहीं है, प्रॉपर कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। लॉन्ग टेल में आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर आपको काम करना है आपके साइट मैप बनाने में। साइट मैप के लिए टूल्स बता रहा हूं, ये टूल्स का यूज करके आप साइट मैप बना सकते हैं। देन उसके बाद कैनोनिकल टैग, डुप्लीकेशन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको कैनोनिकल टैग्स का यूज करना है। देन उसके बाद आपको robot.txt का यूज करना है। देन उसके बाद आपको आपके स्पीड पे काम करना है, क्योंकि वेबसाइट स्पीड में कुछ कोड वगैरह ऐसे कुछ होता है, उस पर प्रॉब्लम आते हैं, तो उस पर काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। नहीं तो आपने क्या किया, आपने साइट मैप डाल दिया लेकिन आपका मेटा टैग्स ही रेडी नहीं है, तो वो मत करो। मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट होने चाहिए। ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए, उस कंप्लीट करना जरूरी है। 6th पॉइंट है कि आपका एक बार स्पीड चेक कर लीजिए। टूल्स बता रहा हूँ, गूगल पेज इंसाइट और पिंगडम टूल। इस टूल में आपको आपके वेबसाइट का पूरा स्पीड अप पता चलता है, क्योंकि गूगल, जैसे मैंने कहा, गूगल लव्स फास्ट वेबसाइट। तो इस टूल का यूज करके गूगल पेज स्पीड इंसाइट या फिर पिंगडम टूल या फिर GT मैट्रिक्स, ऐसे टूल्स के नाम है, उस टूल का यूज करके आपको वेबसाइट देखनी है कहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देन 7th पॉइंट है कि उसके बाद आपको सर्च कंसोल, गूगल का ये फ्री टूल होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है। ये गूगल सर्च कंसोल टूल से हेल्प होता है आपको आपके वेबसाइट में जो एरर्स है, वेबसाइट में जो प्रॉब्लम्स है, वेबसाइट में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, वेबसाइट में जो भी चीजें हो रही है, वो टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन देता रहेगा, एरर्स बताते रहेगा, और उस एरर्स को आपको हमेशा सॉल्व करना होता है। 8 पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस एसईओ पे काम कर सकते हो। आप स्कीमा बना सकते हो, आप स्कीमा, स्ट्रक्चर डेटा उसको बोलते हैं, बहुत सारे स्कीमा के कोड्स अवेलेबल होते हैं, वो स्कीमा आपके वेबसाइट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट्स है थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, रिच दिखेगा, रिजल्ट्स तैयार होगा थोड़ा सा रिच दिखेगा सर्च इंजन पे, इसलिए आप स्कीमा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। देन उसके बाद आप गूगल पे रैंकिंग के लिए यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यूजर एक्सपीरियंस पे काम कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे यूजर आपके वेबसाइट में आता है तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से दिखना चाहिए सब कुछ, अरे वाह बहुत अच्छा है, अरे वाह बहुत अच्छा है, अरे इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली इफेक्ट्स पे, यूजर एक्सपीरियंस पे आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। ये 8 पॉइंट पे। 9th पॉइंट पे आपको बैकलिंक स्टार्ट करना है। यस, बैकलिंक स्टार्ट करना है। बहुत बार क्या होता है ना, ऑन पेज किया ही नहीं, पहले 8 स्टेप किए ही नहीं और डायरेक्ट बैकलिंक स्टार्ट कर देते लोग और बोलते रहे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट्स कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा रिजल्ट? बैकलिंक कब स्टार्ट करना है, जब ये पूरा ऑन पेज हो गया, ये सारे फैक्टर जो मैंने बताया वो सारे इंप्लीमेंट कर दिए, फिर बैकलिंक्स पे काम करना है। बैकलिंक्स जनरेट करते समय आपको हाई PADA, हाई DR साइट्स पे ही बैकलिंक जनरेट करना है। तो वो क्या होता है कि कहां पे भी बैकलिंक चाहिए तो डाल दो किधर उधर, तो स्पैम में हो जाता है, स्पैम हो जाता है तो रैंकिंग नहीं आती है। तो गूगल क्या बोलता है, भाई आपका वेबसाइट है ना, आपको आपने एसईओ किया है ना, तो आपने इंटीरियर किया है, क्या किया आपने इंटीरियर किया है, अभी एक्सटीरियर करो। एक्सटीरियर करो मतलब उस वेबसाइट को उस बाहर लेके जाओ, रेफरेंसेस लाओ। रेफरेंसेस लाएंगे तो मतलब क्या होगा, अभी मेरी वेबसाइट फेसबुक पे दिखेगी, अरे वाह फेसबुक से रेफरेंस आया, मेरी वेबसाइट और वेबसाइट में दिखेंगी। तो जितने ज्यादा रेफरेंसेस आएंगे, जितने ज्यादा वो वेबसाइट लिंक होंगी,
तो उधर से क्या मिलेंगे आपको, बैकलिंक्स मिलेंगी। और बैकलिंक जितना ज्यादा हाई क्वालिटी होगी उतना ज्यादा आपकी रैंकिंग्स ऊपर आएगी। तो ऑब्वियसली बैकलिंक्स के ऊपर काम करना है। देन उसके बाद 10th बोल रहा हूं कि अब आपको कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस करना है कि कॉम्पिटिटर कहां से ला रहा है बैकलिंक। उसके लिए बहुत सारे टूल है, एसईएमआरएच का यूज कर सकते हो, मॉज का यूज कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटर्स के आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक्स ला सकते हो, देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो उधर से भी ला। या फिर आप पेड बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे गेस्ट ब्लॉगर, पेड ब्लॉगिंग वेबसाइट भी होती है, वहां से भी आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो आपको करना होता है। और बैकलिंक जितना ज्यादा करेंगे, कॉम्पिटिटर से लाएंगे, खुद से कुछ जनरेट करेंगे, जितना ज्यादा रेफरेंसेस इकट्ठा होगा उतना रैंकिंग में आपको फायदा होगा। 11 पॉइंट, अभी आपको रैंकिंग रिपोर्ट निकालना है, क्योंकि रैंकिंग रिपोर्ट आपने ये कीवर्ड लिए थे और उसका रैंकिंग रिपोर्ट क्या है, इसके लिए मैं टूल बता रहा हूं। ये देखो टूल्स का नाम, हमारा खुद का डिजिटल ट्रेडिंग के टूल्स है, उस टूल्स पे कीवर्ड रैंकिंग चेकर का ये टूल्स है, उस पे जाना है, बस कीवर्ड डाल देने, वो आपको बता देगा आपको कहां पे वो रैंकिंग अवेलेबल है। और वो एक्सेल शीट में मेंटेन करना है, एवरी मंथ उसको मेंटेन करना है। एवरी मंथ क्या हो रहा है वो मेंटेन करते रहना है। तो ऑब्वियसली ये स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रैंकिंग, ये स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई करते हो एसईओ के लिए, तो डेफिनेटली रैंकिंग बढ़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेश कंटेंट। गूगल लव्स फ्रेश कंटेंट। हमेशा आपके वेबसाइट में नए नए कंटेंट्स को अपडेट करो। एवरी मंथ, एवरी वीक आप नया नया ब्लॉग्स डालो, नए नए कंटेंट्स को, जैसे रिव्यूज वगैरह बढ़ते हैं तो रिव्यूज अपडेट करो, फोटोज अपडेट करो, कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस करो। तो गूगल लव्स फ्रेश वेबसाइट, जितना ज्यादा फ्रेश वेबसाइट होगा उतना ज्यादा वो रैंकिंग में आएगा। होप ये सारे स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। रैंकिंग कैसे नहीं आती है मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूं लैंडिंग पेज चेकलिस्ट पे बनाने वाला हूं, तो आपको मुझे कमेंट करना है लैंडिंग पेज चेकलिस्ट। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन आएगा और जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो थोड़ा मोटिवेशन देते जाओ यार, कंजूसी मत करो मोटिवेशन देने में। कमेंट कर लो यार, कर लो, कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएगा दबा दो, क्योंकि लैंडिंग पेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पेड एड रन करें। उसके बाद में गूगल एड्स की चेकलिस्ट आने आएगी, उसके बाद फेसबुक एड की चेकलिस्ट है, क्योंकि फेसबुक एड और गूगल एड से पहले लैंडिंग पेज बहुत जरूरी होता है। तो लैंडिंग पेज चेकलिस्ट के लिए बहुत जरूरी है एड रन करने से पहले आपका जो वेबसाइट है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। कमेंट कर लो यार, कंजूसी मत करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।